कौम को 75वां यौम आज़ादी मुबारक। मुल्क भर में जश्न का समा। मादरे वतन को अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाने का आज़म। मुल्क की सलामती और भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। ईवान सदर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सब जिलाली परचम लहराया। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट समेत मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। खित्ते में असलहे की दौड़ पायदार अमन के हुसूल में रुकावट है। एक मजबूत कौम के तौर पर उभर रहे हैं। मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। सदर ममलिकत। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यौम आज़ादी पर नौजवानों के लिए मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का शेयर ट्वीट। सच, इंसाफ और बहादुरी एक आम इंसान को अजीम बना देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीर। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट से मज़ार कायद और पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मज़ारात पर हाज़री। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी शाजान शान तरीके से मनाया गया। जगह जगह पाकिस्तानी परचम लहराए गए। ममलकत खुदादाद के साथ दिली मोहब्बत, लगाव और वाबस्तगी का इजहार। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स और दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों और हाई कमीशंस में परचम कुशाई की तकरीबात। कौमी परचम लहराए गए। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की शिरकत। गूगल ने अपना डूडल पाकिस्तान की आज़ादी के नाम कर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। गवर्नर और दीगर आला हुकाम ने अतातुर्क एयरपोर्ट पर सदर का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत तुर्क हममनसब से मुलाकात करेंगे। दोनों सदूर पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार करदा पहली मुल्जिम क्लास कोरोवेट का इफ्तिताह करेंगे। अफगानिस्तान के 21 सूबों पर कब्जे के बाद तालिबान का काबुल का मुहासरा। अमरीकी मैरीन, सिफारती अमले और दीगर शहरियों को निकालने के लिए काबुल पहुंच गए। बरतानवी और कैनेडियन शहरियों का हंगामी इनकलाब। डेनमार्क और नॉर्वे के सफारत खाने पर तालिबान का सफारतकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। सदर अशरफ गनी का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। जंगजुओं को वापस धकेलने के अज़्म का इजहार।
मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर। 24 घंटे के दौरान वबा से मजीद 73 अफराद जाँ बहक, 4,786 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 59,136 कोरोना टेस्ट किए गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी एथलीट्स अरशद नदीम और तलहा तारिब की मुलाकात। खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में नुमायां कारकर्दगी दिखाई। उम्मीद है मुस्तकबिल में मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। सदर ममलिकत मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई। रावलाकोट हॉक्स की टीम ने दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौकों और छक्कों से भरपूर मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जमैका क्रिकेट टेस्ट का तीसरा दिन। वेस्ट इंडीज पहले इनिंग्स में 253 रन बनाकर आउट। क्रेग ब्रेथवेट 97 और जेसन होल्डर 58 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी की 4, मोहम्मद अब्बास की 3 विकेट्स। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 217 रन बनाकर आउट हुई थी। हमारी जान हमारी पहचान पाकिस्तान। कौमी क्रिकेटर्स के जश्न आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के पैगामात। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानी के बाद हासिल हुआ है। इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वेस्ट इंडीज में मौजूद कौमी टेस्ट टीम ने ड्रेसिंग रूम में कौमी परचम लहराया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सबा रियाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। 14 अगस्त 1947 यौम आज़ादी मुमलकत खुदादाद। ये दिन एक ख्वाब की ताबीर का, एक जद्दोजहद की अमली तस्वीर का। इस रोज मार्ज़े वजूद में आया वो वतन कि जिसने जमाने में दीन बरहक का बोलबाला किया। वो देश जिसने दुनिया में अमनो अमान से उजाला किया। वजीर आला बलोचिस्तान की क़यादत में बलोचिस्तान की आवाम इस कारवान को आगे बढ़ाते जाएंगे। इस चमन के रास्तों पर नए दीप जलाते जाएंगे। अहले वतन को बलोचिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। महकमा इत्तलात, हुकूमत बलोचिस्तान। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, स्नूकर, मुकाबला तो हम हर मैदान में करते आ रहे हैं। अब मुकाबला है दरख्त लगाने का, दुनिया को बचाने का। पाकिस्तान ने इस साल दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल लगाने और अब 1 मिनट में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आए यौम आज़ादी पर हम सब साथ में दरख्त लगाएं। दरख्त के साथ अपनी सेल्फी हमें भेजें और मिलकर दुनिया को बचाएं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान।
قوم اپنا 75واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ ملک بھر میں جشن کا سما ہے۔ ہر سو قومی پرچموں کی بہار ہے۔ برقی کمکموں سے آراستہ سرکاری اور نجی عمارتیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی ہیں۔ دن کا آغاز مساجد میں ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں جشن آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرانے کی تقریب ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تفصیل جانتے ہیں آغا مسعود خالد سے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی پروقار تقریب میں آمد پر بگل بجائے گئے۔ صدر مملکت نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی پاکستان کا پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ آزادی کی نعمت کا احساس انمول ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستانی قوم نے اپنے عزم، ہمت اور حوصلے سے دہشت گردی، بیرونی جارحیت اور قدرتی آفات جیسے چیلنجز پر قابو پایا۔ آپ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہیں، آپ ایک دنیا کی طاقتور قوم بننے جا رہے ہیں۔ یہ بات اپنے دل سے نہیں نکالنا۔ آپ کا ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے۔ ان 74 سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئی مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اس کے باوجود ایک زرعی ملک غذائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا اور اب ایک صنعتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو، اپنی پولیس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی۔ آپ کی محنتوں کے ساتھ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کی راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا گیا مگر ہم نے اپنے دشمنوں کو اس جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں۔ جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا۔ ایک نئی ان کی ڈومیسائل پالیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے، میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ تقریب کے دوران خوبصورت ملی نغمے اور کلام اقبال بھی پیش کیا گیا جس نے ولولہ آزادی کو مزید ابھارا۔ طلبہ اور طالبات کی جانب سے مسحور کن دھنوں پر بنائے گئے غیر معمولی پذیرائی حاصل کرنے والے ملی نغموں کے حسین امتزاج نے تقریب کو مزید پرجوش بنایا۔ یوم آزادی اس عزم کی تجدید ہے کہ ہم بحیثیت ایک منظم قوم مادر وطن کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम आज़ादी पर अपने ट्वीट में कहा है कि मेरे यौम आज़ादी पर बिलखुसूस अपनी नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि सच, इंसाफ और बहादुरी वो 3 खसूसियात हैं जो एक आम इंसान को अजीम बना देती हैं। वज़ीर आज़म ने मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का शेर भी अपने ट्वीट में शामिल किया, जिसमें कहा गया कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यहाँ आपको आगाह करें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद से मुल्का सूबों पख्तीका और कुन्नड़ पर भी कब्जा कर लिया है और यूं 21वां सूबा भी अफगान इंतजामिया के हाथ से निकल गया। जंगजू अब दारुल हुकूमत काबुल से 40 किलोमीटर के फासले पर मोर्चाजन है और मुबस्सरीन का ख्याल है कि वो अगले चंद रोज में आसानी के साथ काबुल पर भी अपना झंडा लहरा देंगे। अशरफ गनी इंतजामिया के लिए तंग होती जमीन और सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र अमरीका और इत्तेहादी ममालिक ने अपने शहरियों को निकालने के लिए हंगामी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिफारती अमले और अपने शहरियों को निकालने के लिए 3000 अमरीकी मरीन्स काबुल पहुंच रहे हैं, जबकि बरतानिया और कनाडा समेत कई मगरबी ममालिक ने शहरियों का इनखला तेज कर दिया है। ताहम रूस ने कहा है कि वो काबुल में अपना सिफारत खाना बंद नहीं करेगा, जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर काम करेगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गैर मुल्की सिफारतकारों और सहाफ़ियों से कहा है कि वो मुल्क छोड़कर मत जाएं। इमारात इस्लामिया इन्हें हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फ़राहम करेगी। ताहम सदर अशरफ गनी से कहा है कि वो ओहदा छोड़ दें और फौजियों से कहा है कि वो अपनी जानें खतरे में डालने की बजाय ताउन और इताअत का रास्ता इख्तियार करें। इन्हीं हालात में सदर अशरफ गनी ने आज टेलीविजन पर खिताब में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करने के बजाय इस अज़्म का इजहार किया कि वो अफवाज की नई सफ बंदी कर रहे हैं और बहुत जल्द जंगजुओं को वापस धकेल देंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क में जानी और माली नुकसान को रोका जाए और इस सिलसिले में माहिदीन और गैर मुल्की इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। सदर अशरफ गनी ने यह खिताब ऐसे वक्त में किया जब उनकी काबीना के बहुत से अरकान, कई सूबों के गवर्नर्स और इंतजामी हुकाम जाने बचाकर मुल्क से फरार हो चुके हैं। वाशिंगटन में पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने हैरत का इजहार किया कि बेहतरीन अस्करी तरबियत और जदीद असलहे से लैस अफगान फोर्सेस तालिबान से लड़ने के बजाय फौरन ही हथियार डाल देती हैं, जिससे लगता है कि अफगान फौज के हौसले टूट चुके हैं। काबुल पर तालिबान के मुमकिन कब्जे के पेश नज़र अमरीका ने अपने सिफारत खाने और दूसरे दफातर में मौजूद हसास दस्तावेजात तल्फ करना शुरू कर दी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर इस्तंबुल पहुँच गए। इस्तंबुल के गवर्नर अली यलकाया, आला तुर्क हुकाम और तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर सारिस काजी ने अतातुर्क एयरपोर्ट पर सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपने दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत अपने तुर्क हम मनसब के हमरा पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की की जानिब से तैयार की जाने वाली पहली मिल्जम क्लास कोरवेट का इफ्तिताह भी करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए तुर्क ताजरों से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत गैस और मादनियात के शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने के अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मईशत के तरजीही शोबों में सरमायाकारी की तरगीब दे रही है। मुल्क में माशी तब्दीली के बड़े शोबों में हुकूमती इस्लाहात का जायजा लेने के लिए इक्तसादी मुशावरती कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इस्लाहात का अमल मज़ीद तेज़ करें, सरकारी मलकियती कारोबारी इदारों की बेहतरी, कारोबार में आसानी और बरामदात में तनव्वु और दरामदात के मुतबादिल तलाश करें। इजलास में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि इक्तसादी मुशावरती कौंसिल की जानिब से इस्लाहात के लिए 14 तरजीही शोबों को निशानदही की गई है ताकि अगले 3 साल में GDP की शरह नमू को 6% GDP और सरमायाकारी के तनासब को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 20% तक ले जाया जा सके। इन 14 शोबों में माली इस्तेहकाम और पायदार तरक्की, मकानात और तामीरात, मालियाती शोबा और कर्जों का इंतजाम, निजकारी, घरेलू तिजारत, गर्दिशी कर्जा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनत कारी, तवानाई और पेट्रोलियम अखराजात, ज़राअत, CPEC, कीमतों का इस्तेहकाम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं।
वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मुसाबकती कमीशन की तरफ से शुगर मिलों को 44 अरब रुपए के जुर्माने का तारीखी फैसला इमरान खान के करप्शन के खात्मे के विजन का आकाश है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में शुगर माफिया के सामने मुसाबकती कमीशन बेबस और खामोश होता था। ताकतवर माफिया को इंसाफ के कटहरे में लाकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। इमरान खान का किसान के साथ खड़ा है। अब ये हमें जिस तरह ये पहले बदमाशी करते रहे, ये दिखाएं हमें कि ये मिल बंद करते हैं एक दिन भी। अगर ये एक दिन भी मिल बंद करेंगे, कानून के मुताबिक करोड़ों रुपया इनके ऊपर जुर्माना होगा। सदर मुमलिकत ने यौम आज़ादी के मौके पर तीनों मसल्ह अफवाज के अफसरान और जवानों को नुमाया अस्करी खिदमात के एतराफ़ में मिलिट्री एवार्ड्स तफवीज़ किए। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने अफसरों और जवानों को 2 सितारा बसालत, 61 तमगा बसालत, 42 इम्तियाजी असनाद, 40 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी असनाद, 22 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 106 सितारा इम्तियाजी मिलिट्री और 128 तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। पाकिस्तान हमारा है, इस पर जान भी कुर्बा है, साथ बढ़ेंगे साथ जिएंगे इस वतन के साथ। पाकिस्तान हमारा है, इस पर जान भी कुर्बा है, साथ बढ़ेंगे साथ जिएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर एजाज़ी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को सलाम पेश किया गया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडान कमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दिन हम कायद आज़म समेत तहरीक पाकिस्तान के हर रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये वतन हमारे बुजुर्गों की अमानत, जिसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में भी यौम आज़ादी इस अज़्म और यकीन के साथ मनाया गया कि वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए इनफरादी और इज्तमाई सतह पर भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। यौम आज़ादी की तकरीबात का अहवाल बता रहे हैं लाहौर से नवीद हयात। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज नमाज फजर में मुल्क कौम की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की सादा और पुरवकार तकरीब के दौरान पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान रेंजर्स की जगह मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुल रहमान मलिक ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहानी की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम आज के दिन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भी यकजहती का इजहार करते हैं और वो दिन दूर नहीं जब भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज तुलू होगा। फैसलाबाद में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फरख हबीब ने कमिश्नर ऑफिस में यौम आज़ादी के हवाले से मरकजी तकरीब में परचम कुशाई की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत फरख हबीब ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन चुका है और अब अक़वाम आलम में हमारा सर बुलंद है। उन्होंने कहा कि वतन की तमीर और तरक्की के लिए हमें सिर्फ मुल्की मफाद को मद्देनजर रखना होगा। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब असम्बली और दीगर अहम इदारों पर भी परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद करके वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम सेनेटर एजाज चौधरी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा परचम कुशाई की। ननकाना साहब में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान वफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने परचम कुशाई की। शेहूपुरा में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब कंपनी बाग में हुई। गुजरावाला में कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। सियालकोट, ओकारा, साहिवाल, चनियोट और दीगर शहरों में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, जश्न आज़ादी के मौके पर सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री दी। कराची समेत सूबा सिंध के दीगर शहरों में यौम आज़ादी के मौके पर होने वाली तक़रीबात का अहवाल बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। जश्न आज़ादी के मौके पर सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए बाबा कौम को बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत के क़याम पर खराज अक़ीदत पेश किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। हम अहद करते हैं आज कायद के मज़ार पर खड़े होकर 14 अगस्त को कि हम अपनी पूरी जान और माल और दिल सब लगा देंगे अपने इस वतन की हिफाजत के लिए। हमें ज़्यादा मुत्तहद होने की, और हर शोबे में, ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हर शोबे में हमें ज़्यादा मुत्तहद होके और मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। PTI के अरकान कौमी और सिंध असम्बली के हमरा वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने बाबा कौम के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने बाबा कौम के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने भी बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी और सलामी दी। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने भी बाबा कौम के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी और सलामी दी। कराची के शहरियों की तरफ से कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी। अक़लियतों के मुतालिक नेशनल कमीशन के नुमाइंदों अक़लियती बिरादरी के हमरा बाबा कौम के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और एहतरामन 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़ानदान के अफराद ने भी मज़ार पर हाज़री दी और फातिहा पढ़ी। कराची में जश्न आज़ादी के हवाले से पंचमुखी हनुमान मंदिर में तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए इंतहाई महफूज मुल्क है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान निहायत ईमानदार और सच्चे इंसान हैं, जो पाकिस्तान को हकीकी मायनों में तरक्की दिलाने के लिए कोशां हैं। इससे कबल डॉक्टर रमेश कुमार ने मंदिर के अहाते में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौमी तराना पढ़ा गया और आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। जश्न आज़ादी के मौके पर PTV कराची मरकज़ पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। PTV कराची के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर कौमी तराना पढ़ा गया और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात हुई। स्कूल के बच्चों ने टेबलोज और मिली नगमे गाए। सिंध के दीगर शहरों शिकारपुर, मीरपुर खास, जामशोरो और सक्खर में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात हुई, जिसमें लोगों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम आज़ादी रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर खान। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से हुआ। दिन की मुनासबत से मरकजी तकरीब वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में हुई। वज़ीर-ए-आला महमूद खान ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और कौमी तराना पेश किया गया। पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी दी। महमूद खान ने ग्रीन पाकिस्तान डे की मुनासबत से वज़ीर-ए-आला हाउस के सब्ज़ाजार में जैतून का पौधा भी लगाया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने कौम को 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तवील जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत हमें आज़ाद रियासत और अलग पहचान हासिल हुई। वतन से मोहब्बत के इजहार में ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल में कबायली आवाम ने निकी खेल पहाड़ पर 1,57,000 मुरब्बा फुट के रकबे पर कौमी परचम बनाया। मजहबी उमूर के वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कबाइल की हुबुलवतनी और कुर्बानियाँ लाजवाल है। उन्होंने कहा कि कबाइल और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स सवाबी में यौम आज़ादी के हवाले से मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमें अकाबिरीन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल की सोच, फिक्र और जदोजहद की याद दिलाता है। यौम आज़ादी के मौके पर अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चारसदा में परचम कुशाई की तकरीब हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून फजल शकूर खान ने कौमी परचम लहराया। शुमाली वजीरिस्तान में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल बड़ी रैली निकाली गई। रैली में बच्चों,
نوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صوبے کے دیگر اضلاع سوات، ملکنڈ، بنیر، دیر، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بڈگرام، کوہستان، نوشہرہ، مردان، کوہاٹ، ہنگو، کرک، لکی مروت، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور قبائلی اضلاع خیبر، محمد، باجوڑ، کورم، اورکزئی اور وزیرستان میں بھی سرکاری اور نجی سطح پر یوم آزادی کی تقریبات ہوئی۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ مزید خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, स्नूकर, मुकाबला तो हम हर मैदान में करते आ रहे हैं। अब मुकाबला है दरख्त लगाने का, दुनिया को बचाने का। पाकिस्तान ने इस साल दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल लगाने और अब 1 मिनट में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आए यौम आजादी पर हम सब साथ में दरख्त लगाएं, दरख्त के साथ अपनी सेल्फी हमें भेजें और मिलकर दुनिया को बचाएं। वजारत मौसमियाती तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, बलोचिस्तान भर में जश्न आज़ादी भरपूर कौमी जज्बे और एहसास के साथ मनाया गया। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब कोयटा में हुई। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी परचम कुशाई की तकरीबात हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। कोयटा में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब बलूचिस्तान असेंबली के सब्ज़ाज़ार में हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कौमी परचम लहराया। बलूचिस्तान असेंबली में परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर पाक फ़िज़ाइये के JF थंडर तैयारों ने फ्लाई पास किया। अदालत आलिया बलूचिस्तान के सब्ज़ाज़ार में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कौमी परचम बुलंद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन इंतशार फैलाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि बानी पाकिस्तान की फरमुदात की रोशनी में इंसाफ, रवादारी और बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखना है। तलबा ने जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मिली नगमे गाए और खूबसूरत अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सूबे के तमाम अजला में भी यौम आज़ादी की मुनासिबत से परचम कुशाई की तकरीबात हुई। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के तमाम छोटे बड़े शहरों और देही इलाकों में यौम आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात हुई। मुल्तान से ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में यौम आज़ादी के जश्न की मरकजी तकरीब DC ऑफिस में मुनक्किद हुई। तकरीब में शरीक सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, अरकान असम्बली व इंतज़ामी हुकाम ने कौमी परचम को फ़िज़ा में बुलंद किया। इस दौरान शुरका ने अपने हिस्से का पौधा लगाकर अपनी जिम्मेदारी अदा की। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जश्न आज़ादी के सिलसिला में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में बेंच के सीनियर जस्टिस साहबान, वुकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी ने जलालपुर पीरवाला में ज़राई यूनिवर्सिटी के तहकीकाती मरकज में परचम को फिजा में बुलंद किया। वजीर आज़म इमरान खान की जानब से इस साल 14 अगस्त को ग्रीन पाकिस्तान से मंसूब करने के फैसले के मुताबिक तकरीबात के दौरान पौधे भी लगाए गए। PHA के ज़ेरे एहतमाम आम खास बाग में पौधे लगाए। डेरा गाजी खान आर्ट कौंसिल में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुमलकत जरताज गुल ने कहा कि मुल्की दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तकरीब में DG खान डिवीजन के अराकीन पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। DC ऑफिस बहावलपुर में जश्न आज़ादी के हवाला से सजाई गई तकरीब में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। लोधरा में यौम आज़ादी की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, दीगर इंतजामी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने परचम कुशाई की। तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। खानेवाल में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करते हुए अराकीन असम्बली ने परचम को फिजा में बुलंद किया और मुल्क की सलामती, खुशहाली और इत्तेहाद उम्मत बारे दुआ की। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। गिलगित बल्तिस्तान में यौम आज़ादी पाकिस्तान रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब चिनारबाग गिलगित में हुई। राजा जलाल हुसैन मकबून ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला और दीगर इलाकों में भी यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। आज़ाद कश्मीर भर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने परचम कुशाई की। इस मौके पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। पुलिस के चाको चौमद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। पुलिस बैंड ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तरानों की धुनें बजाई। इस मौके पर खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी का कहना था कि पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों और तवील जद्दोजहद के बाद वजूद में आया। कश्मीरी अवाम समझते हैं कि मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी का ज़ामन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान और चीफ जस्टिस अदालत आलिया जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने परचम कुशाई की। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम इजहार तशक्कर रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुराका ने एयरपोर्ट रोड से शहीद जुनैद सहराई चौक तक मार्च किया। इस मौके पर कौमी और रियासती परचम लहराए गए और फिजाएं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गूंजती रहीं। रैली के शुराका ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक में भी भरपूर नारेबाजी की। यौम आज़ादी के मौके पर अपर 76 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के कायदीन शरीक हुए। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारत से आज़ादी और तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मीरपुर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाकर कश्मीरी अवाम इस अहद की तजदीद करते हैं कि वो तकमील पाकिस्तान की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के बाद अब जिक्र करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर का, जहां अवाम ने आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया। KMS के मुताबिक श्रीनगर और वादी के दूसरे इलाकों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की तैनाती के बावजूद लोगों ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए घरों और दीगर इमारतों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराए। उन्होंने दीवारों और खंभों स्तूनों पर पोस्टर इस्तेमाल किए जिस पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुनक़िदा तकरीबात में पाकिस्तान का कौमी तराना और मिली नगमे गाए गए और ज़बरदस्त नारे लगाए गए।
کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں سے ایک بیان میں 75ویں یوم آزادی پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت کی مسلم دشمن پالیسیز نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ وطن کا مطالبہ جائز تھا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنماؤں نے بھی پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے اور اس حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم مملکت خداداد کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جو بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے مسلسل غیر قانونی قبضے اور مودی کی فسطائیت حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کل بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ مقبوضہ علاقے میں کل مکمل ہڑتال کی جائے گی اور سول کرفیو نافذ کیا جائے گا، جس کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم نے دی ہے، جبکہ تمام حریت رہنما اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ قابض حکام نے فوجی اور پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر کے وادی کشمیر بالخصوص سری نگر کو فوجی چھاونی اور ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ سری نگر کے علاقے سوناوار میں کرکٹ اسٹیڈیم، جہاں بھارت یوم آزادی کی مرکزی تقریب ہونی ہے، طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ فورسز کے اہلکار لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ قابض حکام نے تمام سرکاری ملازمین کو 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ملکوں میں پاکستانی ہائی کمیشن، سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ تفصیلات بتائیں گی ہما اقبال۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے قومی پرچم لہرایا۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان کے سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے پرچم لہرایا۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات سنائے گئے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ یوم آزادی کا دن پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ باوقار قوم بننے کا سبق دیتا ہے۔ جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ میں یوم آزادی کی پروقار تقریب ہوئی۔ قونصل جنرل خالد مجید نے پرچم کشائی کی۔ ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ پاکستانی سفیر امتیاز احمد نے پرچم لہرایا۔ پاکستانی سفیر نے شرکا سے خطاب میں پاکستان کے قیام کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی جشن آزادی کی تقریب ہوئی۔ پاکستانی سفیر افضال محمود نے قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے پاکستانیوں کو اس عظیم دن کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ پاکستان کے ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی جشن آزادی کی تقریب ہوئی۔ ناظم الامور آفتاب حسن خان نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر قومی ترانہ بجایا گیا اور صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ دوشنبے میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمپالا یوگنڈا میں بھی یوم آزادی کی تقریب ہوئی۔ پاکستانی قونصلیٹ میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سفارت خانہ پیرس میں بھی پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ قائم مقام سفیر سرور عباس قریشی نے قومی ترانے کی دھن پر پاکستانی پرچم لہرایا۔ دوحہ میں یوم آزادی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور پاکستانی سفیر نے پرچم لہرایا۔ بیجنگ میں پاکستان کے سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی۔ پاکستانی سفیر معین الحق نے تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور چین مضبوط دوست ہیں اور خطے میں ترقی، امن اور سیکیورٹی دونوں ملکوں کا خواب ہے۔ اس موقع پر یوم آزادی منانے کے لیے کیک بھی کاٹا گیا۔ بچوں نے ملی نغمے گا کر تقریب میں جوش و خروش پیدا کیا۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ سادہ اور پروقار تقریب میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے سبز لالی پرچم لہرایا۔ انہوں نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے۔ برطانیہ میں بھی پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ سادہ اور پروقار تقریب میں پاکستان کے ہائی کمشنر معظم احمد خان نے سب سے لالی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے سفیر کے احسان وگن نے قومی پرچم لہرایا۔
पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक की तरह कनाडा में भी पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। इस सिलसिले में अटावा में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहाते में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर शहबाज मलिक ने कौमी परचम लहराया। इटली के दारुल हुकूमत रोम में परचम कुशाई की तकरीब हुई। रूस में मॉस्को और मैंसिक में भी यौम आज़ादी का जश्न के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पर प्राग में भी पाकिस्तान के सिफारत खाने में यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। बेल्जियम और लक्समबर्ग में भी पाकिस्तानी सिफारत खानों में परचम कुशाई की तकरीब हुई। सराजीवा में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुबई में बुर्ज खलीफा भी सब्ज और सफ़ेद रंग से सजा दिया गया। सब्ज हिलाली परचम बनाकर पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद का पैगाम दिया गया। ये मंजर इस कदर सहर अंगेज था कि देखने वालों ने इसको हमेशा के लिए अपने कैमरों में महफूज कर लिया। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हुई। यौम आज़ादी के सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मुजीद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियों ने यौम आज़ादी की मुनासबत से सब्ज और सफ़ेद लिबास पहनने के साथ कौमी परचम भी थाम रखे थे। शहरियों ने जज्बे से भरपूर परेड को खूब सराहा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यौम आज़ादी तीनों मुसल्लह अफ़वाज ने कौम के शाना बशाना रिवायती जोश जज्बे से मनाया। दिन का आगाज़ मुसल्लह अफ़वाज की मसाजिद में नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ, जिनमें मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज में मुख्तलिफ सरगर्मियों और परचम कुशाई की तकारीब का एहतमाम किया गया। यौम आज़ादी को शाजाने शान तरीके से मनाने के लिए एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब में एयर वाइस मार्शल मोहम्मद नदीम साबिर ने परचम कुशाई की। तकरीब में पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की जानिब से यौम आज़ादी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरिया के जहाज़ों और यूनिट्स को रिवायती अंदाज में सजाया गया। जश्न आज़ादी के मौके पर गवादर और माड़ू में बोट रैलियों का इनेकाद किया गया। क्रैक्स एरिया में शजरकारी मुहिम का भी इनेकाद किया गया। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापाक्से ने अपनी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने वजारत इत्तलात में यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर-ए-आज़म के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत वजारत के अहाते में पौधा भी लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौम यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में भरपूर शिरकत करे और अपने नाम का एक पौधा ज़रूर लगाए। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, MD PTV आमिर मंसूर और DG रेडियो समेत वजारत इत्तलात और नशरियात के हुक्काम भी मौजूद थे। यौम आज़ादी के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं इमरान मनसब खान। यौम आज़ादी की सादा और पुरवकार तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने परचम कुशाई की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम आज का दिन F8 कचहरी और कोयटा के शोधा के नाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब हाई कोर्ट की पार्किंग में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के माविन खुसूसी अली नवाज ऐवान ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में अली नवाज ऐवान ने कहा कि आज़ादी की कदर अहमियत उनसे पूछें जो इस नेमत से महरूम है। यौम आज़ादी के मौके पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। IG इस्लामाबाद काजी जमील रहमान ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सब सिलाली परचम लहराकर तकरीब का आगाज किया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में मुल्की इस्तेकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस्लामाबाद के वफाक हाय ऐवान सनत व तिजारत में यौम आज़ादी की तकरीब में परचम कुशाई की गई। पुरवकार तकरीब में रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से केक भी काटा गया।
یوم آزادی کے موقع پر اسلام آباد کے ڈی چوک سے ایک ریلی بھی نکالی گئی جو بلیو ایریا سے ہوتے ہوئے F9 پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی کی شرکاء نے پاکستان کو سرسبز بنانے کے عزم کے ساتھ F9 پارک میں شجرکاری میں بھی حصہ لیا۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، موسم کا حال کچھ یوں ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی پنجاب، بالائی وسطی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 43، دالبندین 42، سکھر اور شہید بنظیر آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔